खबर लखनऊ से है, जहां विश्व संवाद केंद्र में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लखनऊ मेडिकल कॉलेज के पूर्व कुलपति डॉक्टर के साथ अवध प्रांत महासचिव ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध एवं गोरक्ष प्रांत के साथ गोरखनाथ सेवा न्यास स्वास्थ्य सेवा का आयोजन कर रहा है, जबकि ग्रामीण कैंप का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बता दें, लखनऊ के विश्व संवाद केंद्र में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध प्रांत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान लखनऊ मेडिकल कॉलेज के पूर्व कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट के साथ अवध प्रांत महासचिव डॉक्टर शिवम त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवध और गोरक्ष प्रांत के साथ श्री गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास स्वास्थ्य सेवा का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत नेपाल सीमावर्ती जिलों के थारू और वनटांगिया बाहुल्य गांवों में श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन 7 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम 6 फरवरी को अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाशंकर सिंह उपस्थित रहेंगे। वहीं ग्रामीण कैंप का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश के 6 जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज को केंद्र बनाकर किया जा रहा है। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर GP सिंह साहब, इस न्यास के सदस्य एवं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा की प्रमुख टोली के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड प्लास्टिक सर्जरी न्यास के सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेसर सुमित रूंगटा जी, जो इस यात्रा के संयोजक हैं, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस यात्रा के हैं, हमारी दाहिनी तरफ बैठे हुए शिवम जी हैं, जो अवध प्रांत के महासचिव हैं नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की, और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित होने वाली इस यात्रा में हमारा छात्रों का नेतृत्व होता है। हम लोग उनको सहयोग देने की भूमिका में होते हैं। तो ऐसे छात्रों का नेतृत्व कर रहे हमारे शिवम जी के ही कंधों पर एक यात्रा पूरी आयोजित हो रही है। इस यात्रा के बारे में कहने से पहले मैं महाभारत के द्रोण पर्व के एक श्लोक से प्रारंभ करूंगा। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। महाराजा रंतदेव की ये कहानी है, जिसमें महाराजा रंतदेव की कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। उनके राज्य में जब दुर्भिक्ष पड़ा तो उन्होंने अपार तपस्या की, और जब भगवान ने दर्शन दिया तो उन्होंने केवल एक मांग की कि हमारे राज्य के सभी प्राणियों को, केवल मनुष्य ही नहीं सबके लिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो सके, उनका दुख नाश करे, यही नाश हो, यही मेरी कामना है। मैं अपने लिए न तो राज्य की कामना करता हूँ, न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ, न मोक्ष की कामना करता हूँ। केवल हमें अपने प्राणियों की रक्षा करने के लिए शक्ति दीजिए और उनकी कष्ट का निवारण कीजिए। ऐसे उच्च कोटि के ध्येय वाक्य आदर्श जो हमारा है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का, यही श्लोक है जो महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लिखित है। इस भावना से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अनवरत पूरे राष्ट्र में वर्ष 1977 से स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा के रास्ते पर कार्य कर रहा है। तो जो हम लोग स्वास्थ्य सेवा का कार्य करते हैं, ये केवल स्वास्थ्य तक ही नहीं सीमित है। वहाँ के समाज के साथ हमें अपने देश की मुख्य धारा से जोड़ना, उनके दुख निवारण में और जो भी कार्य हम कर सकते हैं उनके साथ जुड़ना, उनको स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताना, उनको भोजन और आहार के बारे में जानकारी देना, और उनको नशा मुक्ति, जो शराब या तंबाकू का अधिकाधिक प्रयोग हमारे समाज में और जनजातीय समुदाय में देखा जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए
भारत नेपाल के सीमावर्ती जो थारू जनजाति गांव हैं और उधर पूर्वांचल में वनटांगिया जनजाति है, उनके बीच में ये कार्यक्रम हमारा आयोजित होता है और जिसमें मुख्य रूप से नेपाल की सीमा पर लगने वाले 6 जिले, जिन जिलों के बॉर्डर पे जो हमारे जनजाति गांव हैं उन्हीं में हमारा ये कैंप लगता है। ये जिले हैं हमारे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये अवध प्रांत और गोरक्ष प्रांत के अंतर्गत ये जिले आते हैं। इन दोनों प्रांतों के संयुक्त प्रयास से ये राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा आयोजित होती है। इस सेवा में पिछली बार जो चौथा संस्करण था उसके मैं आंकड़े आपको बताऊंगा और उसके माध्यम से आपको अंदाजा होगा कि इस बार की यात्रा का स्वरूप क्या